पिछले पाठ में हम सब ने सुना व्यास जी के जो 4 शिष्य थे, उन्होंने सुखदेव जी के पास एक श्लोक गाया जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन था। तो जब सुखदेव जी ने सुना तो सोचा कि प्रभु का स्वरूप तो इतना सुंदर है, क्यों ना चलना चाहिए। लेकिन फिर सोचा कि जो जितना सुंदर होता है उतना ही उसके नखड़े होते हैं, इसके लिए उन्होंने सोचा कि इसके चक्कर में मत नहीं पड़ना है और ब्रह्म का चिंतन करेंगे। तब जो ही सुखदेव जी ने समाधि लगाया तो दोबारा दूसरे शिष्य ने इस श्लोक का उच्चारण किया। इसमें प्रभु के स्वभाव का वर्णन था। अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, अहो बकीयं स्तनकालकूटम्, जिघांसया पाययदाप्यसाधि, लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं बाधयानुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयं स्तनकाल। वो श्लोक का भावार्थ है कि अहो बकी, बकासुर की जो बहन थी उसका नाम था बकी। बकी यानी पूतना। पूतना कैसी थी कि जिसने प्रभु को मारने के लिए अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा रखा था और प्रभु को मारने के लिए आई। उसको भी भगवान ने अपनी जो गति माता यशोदा को दिया वही गति उस पूतना को भी दिया। भगवान किसी का गुण अवगुण नहीं देखते हैं। गुण अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, गुण अवगुण प्रभु मान न काहू। तो पूर्ण भगवान का स्वभाव ऐसा है कि उन्होंने लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम, ततो अन्यम, ऐसा कौन हो सकता है प्रभु के समान उदार, ऐसो को उदार जग माही। ऐसे प्रभु की शरण में जाना चाहिए, ऐसा सुखदेव जी ने विचार किया। और तुरंत ही व्यास जी के शिष्यों के पास आए और बोले कि भैया बहुत सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहे हो, एक दो और सुनाओ। शिष्यों ने कहा कि हमें गुरु जी ने दो ही श्लोक बताया है और ज़्यादा तुमको सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। तब वह सुखदेव जी को लेकर व्यास जी के पास आए और अपने पुत्र को देखकर व्यास जी हृदय से बहुत गदगद हो गए और उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और कहा कि हरे गुणाशक्तमति भगवान बादरायणी। जिन हरि के गुण इतने प्यारे थे कि उन्होंने सुखदेव जी को अपने पिताजी के पास वापस ले आए। और व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को ये परमहंसों की संगीता का महदाख्यान सुनाया। और इस प्रकार सुखदेव जी को व्यास जी ने संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन कराया। तब सूत जी ने तब सौनकाद ऋषियों ने पूछा कि महाराज सूत के ये जो सुखदेव जी थे ये तो परमहंस थे, लेकिन जो राजा परीक्षित को सुनाया तो राजा परीक्षित तो राजा थे,
ये जो परमहंसों की संहिता है ये राजा परीक्षित को क्यों सुनाई? तब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये जो राजा परीक्षित थे इनको भी प्रभु ने इनके गर्भ में ही दर्शन दिया और इनकी रक्षा किया था, इसलिए इनके ऊपर प्रभु की कृपा गर्भ से ही बनी हुई थी। और अब राजा परीक्षित की कथा सुनाते हैं। और सूत जी कहते हैं कि यलामृधे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्यगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। यह उस समय की बात है जब पांडवों ने महाभारत में कौरवों पर विजय प्राप्त किया और अंतिम युद्ध में भीम ने दुर्योधन की जंघा को गदा युद्ध में तोड़ दिया और दुर्योधन को मरणासन हालत में रणभूमि में छोड़कर सभी लोग विजय का उत्सव मनाने के लिए वापस चले गए। तो जब दुर्योधन मरणासन हालत में रणभूमि में पड़ा था तो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसके पास आया और अपने मित्र दुर्योधन से कहने लगा कि मित्र, ये तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। तुमने आज तक जितने भी सेनापति बनाए वो सब मन से तो पांडवों की तरफ थे और शरीर से तुम्हारी तरफ लड़ रहे थे। तब दुर्योधन ने कहा, मित्र, अब जो हो गया तो हो गया, अब जो होना था तो हो गया, तो अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब दुर्योधन ने कहा कि मित्र, हम 100 भाई थे उसमें एक भी नहीं बचा और पांडव 5 थे उसमें 5 में एक को भी किसी को आँच नहीं आई। अगर उसमें एक का भी तुम सिर काट के ले आओ तो मैं उसी से संतोष कर लूँगा। तब अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 का सिर काट कर भी लाता हूँ। और वो रात्रि के समय काकुलू कन्याएं से रात्रि के समय शिविर की तरफ चल पड़ा। और उधर शाम को भगवान कृष्ण ने सबसे कहा कि भाई विजय की रात है, इसलिए शिविर में नहीं, चलो इंद्रप्रस्थ चलते हैं, वहाँ पे मनाएंगे धूमधाम से। और भगवान सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ चले गए तथा जो पांडवों की सैया थी उन्हीं में पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो उनकी सैया पे सो गए। और रात में अश्वत्थामा आया और उसने 5 पुत्रों के सिर काट लिए। कृष्णा श्रुतानाम स्वपताम सिरांसी। और 5 के सिर काट कर लाकर रणभूमि में पड़े हुए दुर्योधन के पास सुबह आया और कहने लगा, मित्र, तुमने एक का सिर मांगा था, मैंने 5 को लेके आ गया। तब लेकिन दुर्योधन को विश्वास नहीं हो रहा था कि पांडव बहुत ही बलवान हैं। लेकिन उसने ज्यों ही ध्यान से देखा तो वो बहुत ही दुखी हो गया और कहा कि तुमने तो हमारे वंश में हमको किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, ये पांडव नहीं है, पांडव के पुत्र हैं। और बहुत दुखी होता हुआ अंत में प्राणांत को प्राप्त हो गया, प्राण त्याग दिए दुर्योधन ने। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि अब ये पांडव के पुत्र है तो अर्जुन हमको नहीं छोड़ेंगे, और वो अश्वत्थामा जंगल की ओर भाग गया। तथा इधर जब सुबह हुआ तो द्रौपदी ने जब शिविर में आकर देखा तो 5 पुत्रों के
धड़ पड़े हुए थे और सिर गायब थे, तो वह बहुत चित्कार मारकर रोने लगी। तथा जब अर्जुन ने आकर उसको बहुत प्रकार से सांत्वना दिया और कहा, ये माता शिशूनां निधनं सुतानां दिशं विघोरं परितप्यमाना तदा रुदुद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वन्याः किरीटमाली। तब अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए कहा कि देवी, तुम चिंता न करो, जिसने मेरे पुत्रों की हत्या की है मैं उस दुष्ट को जीवित नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे सामने आकर उसको दंड दूंगा। ऐसा कहकर भगवान को साथ लेकर अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे चल दिए। और अश्वत्थामा ने जो देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, वो घबरा गया और उसने तुरंत ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु, इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, क्या करूं? तब भगवान ने कहा, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो और ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र ही शांत करो। तब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। तब अर्जुन ने उसको अश्वत्थामा को पकड़कर रथ के पीछे बांध कर डाल दिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अधम ब्राह्मण है, इसको तुरंत यहीं पे मार देना चाहिए। और मत्तं प्रमत्त उन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरतं भेतं नरिपुं हन्त धर्मवित्। ये लेकिन आतताई है, इसका तुरंत ही वध करो। देखो, आतताई कोई भी हो, अगर उसको जहाँ पकड़ो वहीं पे निपटा देना चाहिए, नहीं तो अगर छोड़ दिया तो फिर कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा तो फिर बहुत से लोग उसके बचाव में खड़े हो जाते हैं। इसके लिए आतताई तुरंत ही उसको जहाँ पर देखो वहीं पे तुरंत ही निपटा देना चाहिए। पर लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं प्रभु, हमने द्रौपदी को वचन दिया है, हम द्रौपदी के सामने ही इसको ले जाएंगे। और द्रौपदी के सामने लाकर उसको खड़ा कर दिया। तो तथा हतं पशुवत पाशबद्ध यमां मुखं कर्म जुगुप्सितेन। और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा रस्सियों से बंधा हुआ और अश्वत्थामा का निंदित कर्म करने के कारण सिर नीचे को झुका हुआ था, तब द्रौपदी ने उसको ब्राह्मण का पुत्र समझकर द्रौपदी ने उसको प्रणाम किया। वामश्वभावा कृपयाननं च। जब द्रौपदी ने प्रणाम किया तो अर्जुन बोले कि अरे देवी जी, तुम्हें क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, तुम इसको प्रणाम कर रही हो। तो द्रौपदी ने कहा कि ये हत्यारा बाद में है, पहले ये गुरु का पुत्र है। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको तुरंत छोड़ दो, ये गुरु पुत्र है और ब्राह्मण हमारे गुरु जन्म से ही गुरु है। ब्राह्मणा जन्मना गुरु, इसको छोड़ दो। सएष भगवान द्रोण, ये जो भगवान द्रोणाचार्य हैं, ये अपने पुत्र के रूप में ही तुम्हारे सामने खड़े हैं। शेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, ये जो और जिससे तुमने धनुर्विद्या के रहस्य सीखा है, ये साक्षात गुरु द्रोणाचार्य ही हैं।
अब अगले पार्ट में